रघुवल्ली माता, भक्तों की रघुवल्ली माता, भक्तों की पूजा संत माता पूजा कमल फूला, पूजा संत माता पूजा कमल फूला, कीट हस्त चक्र महा चौथ माते शूला, कीट हस्त चक्र महा चौथ माते शूला, या देवी सर्वभूतेषु गुप्त रूपेण संस्थिता नमस्ते इदगुं हविः प्रजननं नैकशन्यवयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्न पयोरितु अस्मासु दत्ता त्वमेव विद्यामनाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणो महासायिकचरुचाप ध्यानार्थे पूजार्थे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः। नमस्कार करते हुए पूजन करते हुए उसके बाद अपने स्थान पे आसन पर बैठे सभी को आरती देने। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषिता भक्ति मुक्ति प्रदाता तस्मै श्री नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो गंगा तरंग रमणीय जटा कलाकुंज गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रिय मनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारं
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः सन्ताम् सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। पूरी आदिशक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। आइए सभी भक्तजन अंतस में माता की वात्सल्यमयी ममतामयी उस झांकी का दर्शन करें। हम सबके सम्मुख विराजमान माँ शोभायमान हो रही है। ऐसे दर्शन हम सभी भक्तजनों को प्राप्त हो रहे हैं और हम सभी उनके चरणों में बैठ करके उनके ही नाम का गुणगान कर रहे हैं। आइए हम सभी मिल करके पुनः माता के चरणों में नमन करते हुए सुंदर भाव प्रस्तुत करें। कहें कि हे माता रानी, वैसे तो आपकी कृपा बरस ही रही है, लेकिन और भी कृपा के इच्छुक हम सभी भक्तजन यहाँ उपस्थित हैं। आप अपनी कृपा को और पूर्णता के भाव से हम सभी पर यूं ही बरसाती रहना। आइए सभी भक्तजन मिलकर के प्रार्थना करें। शेरावाली कृपा कीजिए, शेरावाली कृपा कीजिए। आंचल में छिपा लीजिए,
मैया शेरावाली माँ की
बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। महर्षि वेदव्यास जी महाराज की जय हो। महामुनि शुकदेव जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बजरंगबली हनुमान की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भगतन की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अंतस में ज्ञान स्वरूप विराजमान, भक्ति शक्ति के रूप में विराजमान माता आदिशक्ति जगदम्बा, उनकी पावन चरणारविंद में हम सभी भक्तजनों की ओर से बारंबार नमन, बारंबार वंदन। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणारविंद में नमन करते हुए सर्व मनोकामना पूर्ण मंदिर के प्रांगण में विराजमान सभी भगवत चरणों में नमन करते हुए इस प्रांगण में विराजमान सभी विप्र समाज को प्रणाम करते हुए जय श्री बालाजी एवं जय मां जगदम्बे मंदिर ट्रस्ट के एवं इस 9 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को आयोजित करने वाले कार्यकारिणी समिति के सभी आदरणीय सदस्यगण, समस्त महिला मंडल और आज मॉडल टाउन से भी हमारी आदरणीय माता मीना जी सबको साथ में लेकर यहाँ उपस्थित हुई। आज के कथा दिवस के मुख्य यजमान के रूप में और समिति के प्रधान पद को प्राप्त किए हुए आदरणीय श्री प्रवीण जी सह परिवार एवं आप सभी 9/11 सेक्टर निवासी आप सभी भक्तजनों को प्रेम से जय माता दी। जय माता दी। आइए सभी भक्तजन प्रभु का नाम लेकर के अपनी रसना को, अपने अंतःकरण को पवित्र करें। सब मिलकर के कहूँ जय माता दी, 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 जय माता दी। खाना पीना सोना ही केवल हमारा कार्य नहीं है, ये तो एक आवश्यकता के अनुसार ही होना चाहिए। मनाही नहीं की कि भोजन करो ही मत, करना तो है कि शरीर के लिए भी एक आहार जरूरी है। लेकिन देखिए इसी ही शरीर रूपी विमान में एक और यात्री सफर कर रहा है। हम और आप तो सब यात्री हैं ना। ये तो शरीर माध्यम हमें दिया गया है कि इसके द्वारा यात्रा पूरी करो। आप कहीं पर भी जाओगे किसी गाड़ी के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, एयरप्लेन के द्वारा, जैसी यात्रा आप करनी चाहो वैसी यात्रा आप साधन के द्वारा करोगे ही। इसलिए आप और हम सबको ये साधन मिला, वाहन मिला। इस साधन में आज लगता है माता रानी भी अपनी कुछ लीला में खेलना चाहती हैं। क्या पता आप में से किस किस की हाजिरी लगवाना चाहते हैं। माता की पहली हाजिरी तो ले ली गई और देखते हैं अब आने वाले समय में क्या है। लेकिन प्रयास हम करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा यह धाम आज का अच्छे से हो पाए। हम माता रानी से पुनः प्रार्थना करते हैं, माता निर्विघ्नता से हम ये कार्य कर पाए।
तो मैं कह रही थी साधन जो हमें प्राप्त हुआ है, इस साधन को खूब लगाओ, खूब शक्ति इसकी बढ़ाओ। प्रायः समाज में, संसार में हम सभी मनुष्य 3 प्रकार के तापों से ही तो द्रवित है ना, दैविक, भौतिक ताप। इसके विषय में हमने अनेक ग्रंथों में पढ़ा। भागवत में तो यही कहा ना कि जो सच्चिदानंद रूपाय है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, यहीं से भागवत को प्रारंभ किया गया। राम कथा में सुनते हैं कि दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहां पर प्रभु का नाम होगा, जिस घर में होगा, जिस घट में होगा, घट समझते हैं ना, ये हमारा अंतःकरण, जिस घट में भी परमात्मा के नाम का गुणगान होगा, ये साधन का एक मूल्य है। देहे धरे का फल यह है, भजमन कृष्ण मुरार, मानुष जन्म की मौज यह, मिले ना बारंबार। आप ही हो जो इस मौज को ले सकते हैं। तो आप जितना हो सके, जितना आपको संभव लगे, जब जब भी आपको अवसर मिले तो चूकिए नहीं और उसमें डूबने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अभी भैया ये समय मिला है, फिर पता नहीं कितनी बार हमने इसे व्यर्थ किया। अभी हमने गाया ना था कि कई बार मिला जीवन और हर बार हम इसे व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन अब की बार, इस बार मैं सावधान होकर के, मैं प्रभु परमात्मा के भजन में मस्त होकर के अपने जीवन का कल्याण कर पाऊं, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात होगी। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी मानव के लिए, मनुष्यों के लिए। तो आइए विभिन्न कथाओं के क्रम को सुनते हुए हम और आप आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने थोड़ा महात्म में जो शेष रह गया था वह श्रवण किया, आगे की कथाओं को हमने श्रवण किया कि कैसे भगवान श्री हरि अनेक अवतारों को ग्रहण करते हैं, जिसमें एक अवतार उन्होंने कर लिया हयग्रीव अवतार। हयग्रीव नाम के असुर का अंत करने के लिए एक लीला ये हुई। दूसरा, भगवान के ही कर्ण मैल से उत्पन्न हुए 2 असुर, क्या नाम था? थोड़ा जोर से बोल के बताओ, सबको पता है कि नहीं? मधु और कैटव। और ये जो 2 असुर हैं ना, ये केवल भगवान के कानों की मैल नहीं है, हम सबकी भी मैल कानों की। कैसे? मधु किसको कहा गया? शहद को। शहद कैसा होता है? मीठा, मधुर। तो हमारे कानों की ये दोनों ही मैल है। मधुर मतलब मधुर बातें, मीठी मीठी प्रशंसा, ये कान ही तो सुनता है ना। और हमारी बड़ी इच्छा रहती है क्या? कि 2 लोग मेरी प्रशंसा करें। चाहना रहती है ना, मैंने ये किया तो मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, मेरी चर्चा होनी चाहिए। ये थोड़ा सा मन में लोभ लालच हमारे निश्चित होता ही है। अब महात्म में क्यों सुनाया जाता है? प्रत्येक पुराण की कथा को हम सुनते हैं तो सीधे सीधे कथा प्रारंभ हो जानी चाहिए। लेकिन महात्म में सुनाया जाता कि ये कथा सुनोगे तो तुमको यह फल प्राप्त होगा। एक लोभ, एक लालच हमारे मन में सदैव रहता है कि इसको करने से मुझे मिलेगा क्या, मनुष्य की भावना होती। ठीक वैसे ही हमारा जो मन है वो कहता है कि 2 लोग मेरी प्रशंसा करें। ये कानों की मैल है, समझ लेना, ये कोई अच्छी बात नहीं, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके कर्म श्रेष्ठ हैं तो लोग अपने आप कुछ भी कहेंगे ही आपके बारे में। लोग कभी अच्छा भी कहेंगे और देखो लोग कभी बुरा भी कह सकते हैं। और वो जो बुरा है वो निंदा है, तो हमें कभी प्रिय नहीं है। तो वो वही तो कैटव है। कैटव माने कांटा है ना, निंदा कांटे की तरह तो चुभता है कि किसी ने मेरे बारे में ऐसा कहा तो कहा क्यों, मैं तो ऐसा हूं नहीं। और अगर है भी तो भी मन कहाँ स्वीकार करता है? हम और आप अपने आप को सबसे अच्छा मानते हैं। लेकिन भैया
जो सही मायने में अपने आप को स्पष्ट करना चाहते हैं, तुम मुझसे बुरा ना करो। आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। आप कभी ये नहीं कह सकते कि मुझसे बढ़कर और कोई संसार में है नहीं। कितनी किंवदंतियां आपने सुनी, कितनी कथाएं, छोटी छोटी कथाएं हमारे जीवन को सूत्र प्रदान करती। अभी पांडव वंश का वर्णन होगा ही, और पांडव वंश कितने पांडव हैं? 5 की संख्या। और सबसे बड़े भैया कौन? युधिष्ठिर जी, जो धर्म के रूप है, धर्म का अवतार है। तो जब ये 5 पांडव बाल अवस्था में थे, द्रोणाचार्य जी के सानिध्य में शिक्षा अर्जित कर रहे थे, तो गुरु द्रोणाचार्य ने केवल धनुर्विद्या की ही शिक्षा नहीं दी थी, अस्त्र शस्त्र की ही शिक्षा नहीं दी। मानवीय आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारी सूझबूझ कैसी होनी चाहिए, समझ कैसी होनी चाहिए, पाप पुण्य की खबर कैसी होनी चाहिए, ये सारी शिक्षा भी उन्होंने प्रदान। तो एक बार उन्होंने अपने शिष्यों को, केवल पांडव ही शिष्य नहीं थे, कौरव भी उनके शिष्य में है, 100 की संख्या है उनकी, और इधर 5 पांडव। और गुरु द्रोणाचार्य बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के अपने शिष्यों को पूरी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अब ये तो लेने वाले के ऊपर निश्चित है कि वो कैसे ले पाता, किस भाव से ले सकता। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने सब शिष्यों के मध्य में एक प्रश्न रखा, एक प्रतियोगिता रखी कि जाओ संसार में ढूंढ करके आओ, क्या जो सबसे बुरा है वो ढूंढ करके आओ। 2 बातें रखी, बोले जो सबसे बुरा है वो ढूंढ करके आओ, और जो सबसे अच्छा है वो लेकर के आओ। तो सब अपनी अपनी ओर से प्रयास तो करते ही है, और जिसको जो अपनी बुद्धि से ठीक लगा वो उसे लेकर के आया। दुर्योधन लेकर के आया, तो गुरुजी ने पूछा अच्छा क्या है, तो दुर्योधन को अपने आप को ही अच्छा समझता था। दुर्योधन ने कहा कि मैं ही अच्छा हूँ, मुझसे बढ़कर और है ही नहीं कोई संसार में। तो मुझे तो यही लगता है कि मैं ही अपने आप में श्रेष्ठ हूँ। और बुरा क्या लेकर के आए, बोले ये जो पांडव है ना यही बुरे हैं, क्योंकि शत्रुता का भाव था प्रारंभ से ही, बाल्यकाल से। ऐसे करके सभी से ये प्रश्न पूछा गया, सबने अपनी अपनी ओर से जवाब दिए। लेकिन जब युधिष्ठिर जी के समय आया, युधिष्ठिर जी कुछ बोल नहीं पा रहे, मौन है। तो गुरुदेव ने पूछा कि तुमने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, क्या तुम्हें इसका कोई जवाब नहीं मिला? युधिष्ठिर जी बोले कि गुरुदेव आपने कहा कि सबसे बुरा लेकर के आना, तो अगर मुझे कुछ लगा है संसार में तो मैं ही सबसे अधिक बुरा हूँ गुरुदेव। मेरे अंदर ही अधिक बुराइयां हैं, मुझ में अभी बहुत कमियां हैं। निश्चित ये कमियां जो मेरे अंदर मृत्यु होगी। तो कुछ कथा वैसी ही है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा यहाँ जीवजन तो वहाँ पर निवास करते हैं। तो एक बार वेदव्यास जी आश्रम में बैठे बैठे प्रकृति का दर्शन कर रहे थे। उन अंडों में से बच्चे निकल करके आए, और पक्षी परिवार किस प्रकार, बच्चा किसी संकट में आ जाता है तो वह पक्षी परिवार, ये पक्षी किस प्रकार से अपने संतान से प्रेम करते हैं, का पालन पोषण तो करते ही हैं। जो आप और हम मनुष्य बड़े फक्र से कहते हैं ना कि मैं तो सब कुछ कर रही है, वो ही सब कुछ करा रही है। तो अब मेरे भी मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि काश मेरा भी कोई पुत्र हो, मेरी भी कोई संतान हो। और वो जो तेज है जिससे स्वर्ग संतप्त होने लगा, इंद्र भगवान संतप्त होने लगे। तो चलिए अच्छी बात है, हमारा जो समय है वो सार्थक ही होना रहने की बड़ी कृपा बरसती रहे। जय श्री राम। जिन्होंने महादेव की आराधना की, इंद्र जी को बड़ी, जैसे आप वितरागी हो, वैरागी हो, ऐसे ही मेरे घर आप जैसी संतान उत्पन्न हो, इसलिए महादेव की आराधना वेदव्यास जी करते हैं। हाँ जी तो रावण घर पर कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को
कितना बुरा हूँ, ये सच्चाई तो केवल आप या फिर भगवान, इसके अलावा और कोई नहीं जान सकते। ये मन के बड़े हजार हैं, इससे आप अपने आप को छिपा नहीं सकते। संसार वालों से, दुनिया वालों से आप अपने आप को भले छिपा लो, लेकिन आप अपने गिरे दाग में झांक करके देखोगे तो पता लगेगा कि आप कहाँ हो, कहाँ तक पहुँच पाए हो।
तो यहाँ वो किसी का पुत्र भी है और हर संबंध को बच्चों के अंदर भी यही भावनाएं डालते हैं। कहते हैं जब कोई जीव जन्म लेता है, जब उसकी शिशु अवस्था होती है, उस समय आपने श्रेष्ठ कार्य है, लेकिन हम बड़े लोग ही उसको सिखा देते हैं कि नहीं नहीं, उसको बुलाती है घर में कि बड़ी देर से तू श्रम कर रहा है, तुझे भूख लगी, समझता है। वो ये नहीं देखता कि माँ क्या शिक्षा दे रही है, भेदभाव करने की शिक्षा। माँ क्या सिखा रही है बच्चे को कि तू ही सबसे अधिक श्रेष्ठ है, तू ही खाए, बाकी नहीं। ये भेदभाव करने की भावना परिवर्तित कर देना चाहिए, जो निश्चित करना है। ये परिवर्तन हमारे जीवन में बड़ा जरूरी है। हम लोग परिवर्तन से बड़े भयभीत हो जाते हैं। समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती हैं, हमें कहते हैं कि ये हम करेंगे कैसे, ये होगा कैसे, समुद्र में गिर गया। और उसी ही समय अप्सरा मछली का रूप धारण करके वहां भ्रमण कर रही थी। मछुआरा आया, जाल डाला तो वह मछली उस जाल में फंस गई। जाल से उसे जब बाहर निकाला गया तो कहते हैं उस बहेलिए ने, उस मछुआरे ने, जो कि भगवान के ही अवतार हैं, भगवान भी बन सकते तो फिर हाथ बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्ट नहीं बन सकते तो फिर कांटे बन कर मत रहना। पुष्ट नहीं बन सकते तो फिर कांटे बन कर मत रहना। पुष्ट नहीं बन सकते तो फिर कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बन कर मत रहना। 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 बोलो जगदम्बे मैया की जय। उन्हीं जन्मे जी को वेद व्यास जी ने कहा, महेश ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाने वाले, विष्णु जी पालन करने वाले और रुद्र संहार करने वाले। सबके लिए अपने अपने भगवान हैं। कोई तो इंद्र को भी भगवान मानता है, कोई यज्ञ अग्नि वायु इनको भी भगवान मानता है। लेकिन वास्तविकता में अभी यह नहीं पता लगा कि वास्तव में इन सबसे भी बड़ा कोई महान है या यही महान है। और कई बार तो यही बात भी सुनने में आई कि भैया कोई भगवान ही नहीं है, ये पृथ्वी, ये प्रकृति अपने स्वभाव से चलती है। हाँ, सूर्य भगवान उदित हो रहे हैं, फिर अस्त हो रहे हैं, ये सारी प्रक्रियाएं स्वाभाविक चल रही है, कोई भगवान नहीं है, ऐसा भी बोला गया। तो बड़ी बातें हैं, बड़ी संदेह, बड़े संशय हैं, क्या है क्या नहीं है, इस बात को मुझे जानना है। जन्मे जी ने वेद व्यास जी से प्रार्थना की, तब वेद व्यास जी ने कहा कि जो प्रश्न तुमने किया है, यही प्रश्न का जवाब नारद जी ने मुझे प्रदान किया। और यही नारद जी ने प्रश्न अपने पिता ब्रह्मदेव से किया कि हे ब्रह्मदेव, हे पिताजी, कमल के आसन पर जब आप विराजमान हुए तो आपको भी कोई उत्पन्न करने वाला था या आपने ही सचराचर जगत की उत्पत्ति की है? कृपा पूर्वक करके मुझे ये बात समझाइए। तब ब्रह्मा जी ने क्या बताया कि जिस कमलासन पर मेरी उत्पत्ति हुई, जैसा कि कल हमने सुना कि दो राक्षस उत्पन्न हो गए, मधु और केटव, जिनसे भयभीत होकर के ब्रह्मा जी भागते हैं। पहले तो जब उनकी उत्पत्ति हुई तो चारों ओर क्या दर्शन हुआ? जल ही जल। तो उनको कुछ भी समझ नहीं आया। और जब उस जल में अपने परिचय को ढूंढते ढूंढते जब ब्रह्मदेव भटकते हैं तो उनको आकाशवाणी के द्वारा आदेश हुआ, क्या? तप करो, तप करो, तप करो। तो हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया। तप करने के बाद जब ब्रह्मा जी ने फिर जानना चाहा कि अब क्या करें, फिर उनको आदेश हुआ सृष्टि की रचना करो। तो सृष्टि की रचना हो कैसे और कहां पर हो, क्योंकि चारों ओर तो जल ही जल है। सृष्टि को स्थापित करने के लिए कोई भूभाग ही तो चाहिए, थल चाहिए, ऐसा तो कोई स्थान नजर नहीं आ रहा। तो ब्रह्मदेव अभी ऐसा विचार ही कर रहे होते जिसमें मधु और केटव सामने उपस्थित हो गए।
और उन्होंने ब्रह्मा जी को ललकारा कि आओ तुम हमारे साथ युद्ध करो। तब ब्रह्मा जी भयभीत होकर के भाग खड़े हुए और कहाँ पहुंचे? बोले शेष शैया पर विराजमान योग निद्रा से प्रभावित हुए भगवान श्री हरि की शरण में। खूब जगाया लेकिन वह नहीं जगे। तब ब्रह्मा जी जान गए कि योग निद्रा के प्रभाव में है, तो ये समझते हुए कि निद्रा माता की ही शक्ति है, सो मैं उन्हीं की उपासना करता हूँ, उन्हीं का ध्यान लगाता हूँ। और कहते हैं जब उनका ध्यान लगाया तो माता आदिशक्ति जगदम्बा प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को यह संदेश देती है कि मुझसे ही ये सब कुछ प्रकट हुआ है, मुझसे ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ, और ये मधुकैटभ भी मेरी ही एक लीला है, मेरी एक माया। तो ब्रह्मा जी ने कहा इनका क्या होगा? बोले इनका तो अंत हो जाएगा, लेकिन तुमको भी एक कार्य करना है। पहले तो ये मधुकैटभ का अंत हुआ ही, और तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और साथ ही साथ शंकर भगवान भी वहाँ उपस्थित हो गए। और ये तीनों देव अब ये माता रानी को पुनः पुकारते हैं कि हे माँ, हम सब पुनः आपको पुकार रहे हैं, एक बार कृपा करके फिर से हमारे सम्मुख प्रकट हो जाइए। इसलिए हमें ये बताने के लिए कि हमारा प्रकट किस लिए हुआ है, हमारा कार्य क्या है, हमें करना क्या। तो आओ हम भी देवताओं के साथ उपस्थित होकर के माता रानी को पुकारें। और मैंने कहा था कि आज हम माता रानी को प्रकट करेंगे। वो प्रकट तो है लेकिन अपने भाव में आज हम उनको यहाँ प्रकट करेंगे। तो पहले तो पुकार लगानी है, क्योंकि जब तक भक्त पुकारेगा नहीं तो भगवान को भी लगेगा कि कोई मुझे पुकारने वाला नहीं। तो आओ हम सब मिलकर के उनको पुकार लगाते। बोलो जगदम्बे मैया की जय हो, साचे दरबार की जय हो। शेर पे सवार मेरी शेरा वाली माँ, पहाड़ों में बसी मेरी मेहरा वाली माँ। रूप है तेरे कई जोता वाली माँ, नाम है तेरे कई लाटा वाली माँ। रूप है तेरे कई जोता वाली माँ, नाम है तेरे कई लाटा वाली माँ। जग जननी है मेरी भोली भाली माँ, जग जननी है मेरी भोली भाली माँ। जग जननी है मेरी भोली भाली माँ, जग जननी है मेरी भोली भाली माँ। जग जननी है मेरी भोली भाली माँ। ये सब मिलकर के पुकार लगाते हो।
गई है। आओ मिलकर के झूमते हुए सब नाच नाच करके बधाई। ओ मेरी मैया मेरे घर आ